नमस्कार। ग्रामीण हीरा समाचार पत्र, अपना गोरखपुर समाचार पत्र के संपादक मैं प्रदीप कुमार पांडे। दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी भारतवासियों को शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ और इसके साथ साथ ही हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संपादक लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कुछ राज्यों में विधानसभा की चुनाव है, उसको देखते हुए जनता, प्रशासन, शासन अधिकारी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मैं अपील करता हूँ। ग्रामीण हीरा समाचार पत्र, अपना गोरखपुर समाचार पत्र के कोई पत्रकार जनपद गोरखपुर में और महाराजगंज में नहीं है। इसके पूर्व सन 2022 विधानसभा चुनाव में बीतने के बाद 7 जुलाई सन 2022 को 12 पत्रकारों को मैंने बहाल किया था। 12 पत्रकारों ने सही तरीके से काम नहीं किए। 1 वर्ष पूरे होने के बाद 7 जुलाई सन 2023 को उनके 1 वर्ष पूरे हो गए। जिनका कुछ लोग हैं उनका मैं नाम ले लेता हूँ। अली राजा गौरी हैं, सदाबहार जी हैं, आदित्य जी हैं, समीर जी हैं। इसके अलावा 8 अन्य लोग हैं, जो कुल मिला के 12 लोगों को मैंने ब्यूरो चीफ से लेकर के उत्तर प्रदेश प्रभारी तक का मैंने नियुक्त किया था। कार्य न करने की वजह से, सिर्फ बातों बातों में हेरा फेरी करने पर, इनके कार्यकारिणी को देखते हुए हमने निरस्त कर दिया। इनको मैंने पहले फ़ोन किया, फ़ोन पे कई एक वार्ता किया, इन्होंने कोई सटीक जानकारी नहीं दी। जब मैंने लेटर और आई कार्ड मांगने का प्रयास किया तो इन्होंने हमें धमकी दी। कुछ ऐसे लोग हैं, 12 पत्रकार में से 1-2 पत्रकार ऐसे हैं जो मुझे धमकी दिए कि मैं ना लेटर आई कार्ड करूँगा, पद को त्यागूंगा और मैं आपको उचित कार्रवाई करूँगा। मैंने कहा ठीक है, जाओ जी, करो जी, करोगे तभी तो समझ में आएगा। फिर भी चुनाव को देखते हुए, चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए हम अपने समाचार पत्र की छवि न खराब होने, बिल्कुल बरकरार बचा रहे, इसको देखते हुए मैं सभी से पुनः हाथ जोड़ करके एक बार अपील करता हूँ। मैं सभी जगह मौजूद नहीं हो पाता हूँ, इसके लिए कुछ हमारे सहयोगी हैं, उनका मैं नाम ले रहा हूँ। हमारे सहयोगी श्री राजेश चौबे जी हैं, भगवानपुर ग्राम सभा से हैं। हमारे अनिल अग्रहरी जी हैं, जो कैंपियरगंज से हैं। जो हमारे रणधीर दीपू जी हैं, कैंपियरगंज से हैं। जो हमारे माननीय PRO साहब शमशेर सिंह जी हैं, जो हमारे कैंपियरगंज से हैं। जो हमारे शिवम त्रिपाठी जी हैं, जो ग्राम सभा दुबेपुर के पास में रहने वाले हैं। श्री हमारे संगम द्विवेदी जी हैं, जो दुबेपुर ग्राम सभा से हैं। इसके अलावा अन्य लोग और भी हैं, गणेश दत्त त्रिपाठी भी हैं। सारे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, ये लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इन लोगों का मैंने नाम लिया कि अगर मैं न मिल पाऊँ तो आप इनको अवगत करा दें, नकली पत्रकारों को। मैं जनता से, मैं प्रशासन से, नगर के हर नागरिकों से मैं अपील करता हूँ कि मेरा जनपद गोरखपुर में, मेरा महाराजगंज में कोई ऐसा पत्रकार नहीं है। आपसे निवेदन है कि अगर कोई कहता है कि मैं पत्रकार हूँ तो आप उन्हें, उनका पूरा बायोडाटा देखें। मैं फिर से एक बार अपील कर देता हूँ कि मैंने किसी भी चीज़ की जब भी कोई लिखित देता हूँ तो मैं हस्ताक्षर करके देता हूँ, डेट बाय डेट लिख के देता हूँ। और इनके 1 साल पूरे हो गए हैं 12 पत्रकार को, और मैं ऑलरेडी उनको सूचना देते हुए, फेस टू फेस मिलते हुए, फ़ोन पे संपर्क बनाते हुए, जब नहीं सुने तो हम अखबार के माध्यम से सूचना निकाल करके हम सन 2023 में अगस्त आते आते इनको मैं निरस्त कर दिया। अब जब भी नए सिरे से हमारी टीम गठन हो रही है, टीम गठन करके सन 2024 में नए तरीके से पत्रकारों को बहाल करेंगे, जिसकी सूचना
हम खुद स्वयं तैयार करके जिला सूचना के अधिकारी के द्वारा या जिला डीएम के द्वारा या जिला एसएसपी के द्वारा हम थाना आम जनता तक अवगत कराएंगे कि हमारे ब्लॉक, हमारे तहसील, हमारे ग्राम सभा पंचायत में ये पत्रकार हैं, ये इनका नाम है, ये इनका बायोडाटा है। अभी ऐसा कोई हमने पत्रकार बहाल नहीं किया। मैं स्वयं न्यूज़ को कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्वयं न्यूज़ को प्रकाशन कर रहा हूँ। इससे आप सावधान रहें। इन नकली सावधानों से अगर कोई कहता है कि मैं पत्रकार हूँ, मैं ग्रामीण हीरा का पत्रकार हूँ, मैं अपना गोरखपुर का पत्रकार हूँ, मैं इसका संवाददाता हूँ, मैं इसका ब्यूरो चीफ हूँ, मैं इसका ब्यूरो चीफ हूँ, तो आप लोग इसे न मानें। अगर ऐसा मानते हैं, मान करके लेन देन करते हैं, तो इसका जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। फिर से मैं एक बार हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरा जनपद गोरखपुर में, जनपद महाराजगंज में हमारा कोई पत्रकार नहीं है। इसके लिए मैं कैंपियरगंज माननीय वर्तमान विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी के अध्यक्षता में हम पत्रकारों के दिशा दशा पर विचार विमर्श करते हुए दिशा दशा की अवतरण सूचीबद्ध करबद्ध कार्य करने के लिए इस पर हम उनसे निवेदन करते हुए उनसे अपील करेंगे कि हमारी पत्रकारों की सुविधाएं देने के प्रयास करें। और मेरा विश्वास है कि श्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी हम पत्रकारों को सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं इसके लिए स्वयं जाकर के माननीय फतेह बहादुर सिंह से वार्ता करूंगा। जो पत्रकारों को नियमित रूप से सुविधाएं चाहिए, जो भी शासनाधिकार के तहत आता है, वो सुविधाएं दिलवाने की हम बात करेंगे। अगर हमारे माननीय विधायक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो ठीक है, अगर हमारे सांसद के अंतर्गत आता है तो माननीय श्री रवि किशन जी से भी हम अपील करेंगे। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आता है तो उनसे भी मैं अपील करूंगा। साथ ही अगर केंद्र सरकार से जरूरत पड़ती है तो इस पर भी मैं कदम उठा रहा हूँ, ताकि आने वाले भविष्य में अच्छे पत्रकार, अच्छे संपादक की छवि खराब ना हो। अगर कोई कहता है कि ग्रामीण हीरा का मैं पत्रकार हूँ, ग्रामीण हीरा का मैं संवाददाता हूँ, अपना गोरखपुर का ब्यूरो चीफ हूँ, तो ऐसा मेरा कोई नहीं है। आप उनसे सावधान रहें। अगर इन नाम पे हमारे अखबार समाचार पत्र के नाम पर कोई लेन देन करते हैं तो इसका जिम्मेदार आप सब स्वयं होंगे। मैंने इसके लिए ठोस अकाउंट खुलवा दिया हूँ। इसके लिए मैंने जगह जगह पे व्यवस्था की तैयारी कर रहा हूँ, जिसकी सुचारू रूप से सन 2024 में ही विस्तार इसका किया जाए। मैं आपसे फिर से अपील करता हूं कि आप इन बरहरूपीय पत्रकारों से सावधान रहें। इनका लेटर आई कार्ड देखें। अगर कहते हैं कि ग्रामीण हीरा का मैं पत्रकार हूं, अपना गोरखपुर का पत्रकार हूं, तो मुझे अवगत कराएं। जिन लोगों का मैंने नाम लिया मैं तो हमेशा नहीं रह पाता हूं, और नज़दीकी हमारे लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, उनसे आप अवगत करा दें। मैं जब भी पत्रकारों को बहाल लूँगा तो सदस्यता शुल्क लेता हूं और लेके बहाल करता हूं। मैं किसी से छुपाया नहीं, फिर भी कह देता हूं मैं सदस्यता शुल्क इसकी अब 24 में निर्धारित की जाएगी कमेटी गठन करके, और सदस्यता शुल्क अगले वीडियो में हम आप सबको बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।